हेलो गाइड्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है अपना इंट्रावेनस आईवी, जो डायरेक्ट किस में लगता है, वेन में लगता है। सेकंड आता है अपना इंट्रामस्कुलर आईएम, जो किस में लगता है, अपनी मसल्स के अंदर। थर्ड आता है अपना सबकुटेनियस, जो एससी, जो किस में लगता है, अपना सबकुटेनियस मसल्स में। फोर्थ होता है अपना इंट्राडर्मल आईडी, जो किस में लगता है, अपना लेयर ऑफ द स्किन। फिर फिफ्थ आता है अपना इंट्रा एट्रियल, जो आर्टरी के अंदर। सिक्स आता है इंट्रा कार्डियल आईसी, जो हार्ट के अंदर। फिर सेवंथ आता है इंट्रा आर्टिकुलर, जो जॉइंट्स के अंदर। फिर एट अपना इंट्रा ओसियस बोन के अंदर। फिर इक्विडोरल, ये जो भी अपना स्पाइनल कॉर्ड में स्पेस होता है उसके अंदर इक्विडोरल। फिर 10 आता है अपना इंट्रा ट्रेकियल। इस प्रकार से अपने कितने इंजेक्शन हो गए, 10। तो इनके बारे में बारी बारी अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अपना फर्स्ट आता है आईवी। ये कौन सा अपना आईवी इंट्रावेनस, जो मेडिकेशन अपन को डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करनी होती है अपनी वेन के अंदर, जो अपन डायरेक्ट वेन के अंदर इंसर्ट करते हैं मेडिसिन, वो कौन सा होता है, अपना आईवी इंजेक्शन की सहायता से अपन देते हैं। ये कितने एंगल पे लगता है, ये कितने एंगल पे लगता है अपना, ये लगता है अपना 25 डिग्री एंगल पर। कितने एंगल पर, 25 डिग्री एंगल पर। कॉमन यूज किस में होता है इसका, इमीडिएट ड्रग इफेक्ट, ये तुरंत क्या करती है, ड्रग इफेक्ट डालती है। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट, जो भी अपन को फ्लूइड देना होता है पेशेंट को, उसके लिए। फिर इमरजेंसी मेडिकेशन, जो भी हमें इमरजेंसी मेडिसिन देनी होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर सर्जरी हो गई, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा हो गया, इमरजेंसी मेडिकेशन के लिए। फिर एग्जांपल जैसे अपन आईवी फ्लूइड देते हैं, जो भी एंटीबायोटिक देते हैं, केमोथेरेपी देते हैं, या इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये किस में आते हैं, आईवी इंजेक्शन अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना आईएम। नेक्स्ट कौन सा आता है, आईएम। ये कौन सा होता है, इंट्रावेनस। ये अपना इंट्रावेनस इंजेक्शन का डायग्राम है। तो अपनी स्किन होती है, लेयर कौन सी होती है, आपको पता है ना कौन कौन सी लेयर होती हैं। तो फर्स्ट तो आती है अपनी एपिडर्मिस, सेकंड आती है अपनी डर्मिस, फिर अपना सबकुटेनियस टिश्यू, फिर आती है मसल। तो ये अपनी क्या हो गई, वेन। इसके ऊपर हम अपन आईवी इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रही है आपको सभी को। अब अपन नेक्स्ट करेंगे आईएम। आईएम का मतलब क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, जो अपनी मसल्स के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है, अपनी मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं अपनी मसल्स के अंदर। जो भी इंजेक्शन अपनी मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, वो कौन सा होता है, आईएम। नीड, इसका एंगल कितने एंगल पे लगाते हैं, ये 90 डिग्री पे। ये कितने डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, तो अपन मसल्स में इंजेक्शन देते हैं। इसका कॉमन यूज किस में होता है, कॉमन यूज किसका इसमें किस में होता है, वैक्सीन के अंदर, एंटीबायोटिक एंड मेडिकेशन रिक्वायरिंग स्लोअर एब्जॉर्ब, जो क्या होती है, स्लो एब्जॉर्ब होती है, उसके लिए अपन आईएम इंजेक्शन यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा अपना, वैक्सीन होगा, पेन रिलीफ ड्रग, तो इसमें कौन सा लगाते हैं अपन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ये देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा आपका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, कौन सा है, इंट्रामस्कुलर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा अपना इंट्रामस्कुलर। ये देखो अपनी एपिडर्मिस हो गई, ये डर्मिस हो गई, ये सबकुटेनियस टिश्यू हो गया, और ये मसल्स हो गई। तो ये अपन क्या 90 डिग्री के एंगल पर ये आपको लगाते हैं, कौन सा, आईएम इंजेक्शन। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, जो स्लोली क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन सा आता है, नेक्स्ट अपना इंजेक्शन आता है सबकुटेनियस 80। ये किस में लगता है, सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर लगता है। ठीक है, तो मेडिकेशन इज एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द फैटी एसिड टिश्यू जस्ट किसमें होता है, बनीथ द स्किन, जो अपनी सबकुटेनियस लेयर होती है उसके नीचे रहता है। बनीथ का मतलब क्या होगा, नीचे। क्या होगा इसका मतलब, नीचे। जो सतह होती है, नीचे की सतह होती है, उसके अंदर क्या लगता है,
अपने तो ये इंजेक्शन लगता है सबकुटेनियस लेयर के अंदर। ये कितने डिग्री पे लगता है? 45 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री पे? 45 डिग्री के एंगल पर। कॉमन यूज किस में होता है इसका? मेडिकेशन रिक्वायरिंग स्लो के लिए, स्टेडी अब्जॉर्ब और इंसुलिन, और एग्जाम्पल मोस्टली कौन से? इंसुलिन और एस्पिरिन देते हैं, उसके अंदर अपन सबकुटेनियस रूट से लगाते हैं। कौन से रूट से लगाते हैं? सबकुटेनियस रूट से। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना? तो ये कितने एंगल पे है अपने? 45 एंगल पे। जैसे ये अपनी साइड, इस साइड में हो गया एब्डोमेन में, ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये साइड, इनमें अपन सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे साइड और बैक अपर आर्म, एब्डोमेन, फ्रंट ऑफ द थाई, यहाँ पे अपन कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? सबकुटेनियस टिश्यू। नेक्स्ट आता है अपना, ये अपन देखो सबकुटेनियस इंजेक्शन का ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये अपना कौन सा है? डायग्राम है। ये देखो, ये एपिडर्मिस लेयर हो गई, डर्मिस हो गई, सबकुटेनियस टिश्यू हो गया, मसल्स हो गई। ठीक है, तो ये कितनी डिग्री पे? 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा रूट है? सबकुटेनियस रूट। आया समझ सभी को? ठीक है, कौन सा? ये सबकुटेनियस रूट। अब नेक्स्ट आता है अपना इंट्राडर्मल। तो नेक्स्ट होता है अपना इंट्राडर्मल। जो इंट्राडर्मल होता है ये किसमें यूज होता है? मोस्टली मेडिकेशन इंजेक्ट इनटू द टॉप लेयर ऑफ, मेडिकेशन इंजेक्ट इनटू द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, द डर्मिस। तो स्किन की जो टॉप लेयर होती है उसके अंदर अपन इसको लगाते हैं। तो कितने डिग्री पे लगता है ये? 10 से 50 डिग्री के एंगल पर। कॉमन यूज किस में होता है इसका? एलर्जी टेस्टिंग के लिए, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के लिए और एलर्जी टेस्टिंग के लिए। फिर इसका एग्जाम्पल क्या है? टीबी स्किन टेस्ट या मोन्टाग टेस्ट। ये किसमें यूज करते हैं अपन? आईडी, जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन होता है उसमें अपन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना कौन सा आता है? आईडी के बाद पढ़ेंगे अपन इंट्राएट्रियल, AIA। ये कौन सा होता है? इंट्राएट्रियल। ये मेडिकेशन इज इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द आर्टरी। ये डायरेक्ट किसके अंदर लगाते हैं अपन? आर्टरी के अंदर। इसका एंगल कितना होता है? 30 से 45 एंगल। कितने एंगल पर लगाते हैं इसको? 30 से 45 के डिग्री के एंगल पर लगाते हैं। ठीक है, फिर इसका कॉमन यूज किस में होता है? कॉमन यूज किस में होता है इसका? कॉमन यूज होता है टिपिकली यूज फॉर ए डिलीवरिंग केमोथेरेपी एंड डायरेक्टली टू द ट्यूमर और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर लाइक एंजियोग्राफी। जो भी अपन को एंजियोग्राफी करनी होती है तो उसके अंदर अब इंट्राएट्रियल इंजेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कीमोथेरेपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट यूज इन एंजियोग्राफी। जो भी अपन एंजियोग्राफी यूज करते हैं उसके अंदर इसका यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन का? कौन सा इंजेक्शन होता है? इंट्राएट्रियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना कौन सा आता है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्राकार्डिक, IC। कौन सा होता है? इंट्राकार्डिक जो IC होता है। ठीक है, इसमें होता है मेडिकेशन इंजेक्ट डायरेक्टली इनटू द हार्ट मसल्स एंड हार्ट चैम्बर्स। तो डायरेक्टली अपने मेडिकेशन किस में लगाते हैं? जो हार्ट चैम्बर होते हैं, मसल्स होता है, उसके अंदर अपन यूज करते हैं। ये कितने डिग्री पे लगता है? 19 एंगल पर। कितने डिग्री पे? 19 डिग्री के एंगल पे लगता है। ठीक है, इसका कॉमन यूज किस में होता है? लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन सच एज कार्डियक अरेस्ट के अंदर इसका यूज होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल क्या है? एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट के अंदर इसका यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट अपना कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है अपना इंट्रा आर्टिकुलर। कौन सा होता है? इंट्रा आर्टिकुलर। तो किसमें? इंजेक्ट इनटू द जॉइंट स्पेस। जो भी अपना बोन्स के अंदर जो जॉइंट होता है उस स्पेस के अंदर हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं। ठीक है, ये देखो अपने बोन्स के बीच में जॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर हम लगाते हैं इंट्रा आर्टिकुलर। जो भी अपने जॉइंट होता है स्पेस उसके अंदर यूज करते हैं इसका। नीडल एंगल कितना होता है? वेरिएबल बेस्ड ऑन द
टारगेट जॉइंट, जो भी अपना वेरिएबल टारगेट और जॉइंट के उस हिसाब से अपन इसमें लगाते हैं, ठीक है। फिर कॉमन यूज कौन सा होता है इसका, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन और इन्फ्लामेशन। तो टर्म जो भी अपन को जॉइंट का पेन होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या इन्फ्लामेशन हो, या सच एज एथराइटिस, और एथराइटिस के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, कोर्टिकोस्टेरॉइड और एथराइटिस, उसके अंदर अपन यूज करते हैं कौन सा, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, रूट से अपन लगाते हैं उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन इंट्राओसियस IO। ये किसमें होता है, जो इंजेक्शन डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो, जो डायरेक्टली किसमें लगता है, अपनी बोन मैरो के अंदर, ठीक है। कौन सा, इंट्राओसियस। ये कितने डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री के एंगल पर भी लगता है। ये भी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। फिर अपन आता है इसमें कॉमन यूज। कॉमन यूज किसमें होता है इसका, इमरजेंसी व्हेन IV असिस्ट नॉट अवेलेबल। जो भी इमरजेंसी वेन होती है उसके अंदर IV असिस्ट करते हैं, उसके अंदर नॉट अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, रिंगलेक्टेड इन ट्रोमा और ब्रन एंड एड्रेनालिन ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। उसमें कौन सा यूज करते हैं, अपना इंट्राओसियस। नेक्स्ट आता है अपना इक्विड्यूरल। ये कौन सा अपना इक्विड्यूरल, ये इंजेक्शन इनटू द इक्विड्यूरल स्पेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी अपने स्पाइनल कॉर्ड का स्पेस होता है उसके अंदर हम इक्विड्यूरल इंजेक्शन का यूज करते हैं। जैसे नीडल जो भी आपको एनेस्थीसिया करना हो उसके अंदर अपन इसका यूज करते हैं। इसका कितने डिग्री के एंगल पे होता है, ये 90 डिग्री के एंगल पे होता है, ठीक है। फिर इसमें आता है कॉमन यूज, पेन रिलीफ, स्पेशली पेन रिलीफ के अंदर स्पेशली ड्यूरिंग द लेबर और सर्जरी के अंदर हम इसका यूज करते हैं। फिर एग्जाम्पल क्या है इसका, एनेस्थेटिक और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। या वो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा, इक्विडोरल एनेस्थीसिया, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है अपना इंट्राट्रेकियल। ये कौन सा अपना इंट्राट्रेकियल, इंजेक्शन इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंजेक्शन इनटू द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो भी अपना स्पाइनल फ्लूइड बना हो इसके अराउंड भी इसमें इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आपको। फिर नीडल एंगल कितने डिग्री पे होता है इसका, 90 डिग्री, एंगल कितने पे, 90 डिग्री। फिर कॉमन यूज किसमें होता है इसका, स्पाइनल एनेस्थीसिया और कीमोथेरेपी के अंदर, किसके अंदर, स्पाइनल एनेस्थीसिया और कीमोथेरेपी के अंदर। और एग्जाम्पल क्या करेंगे इसके, स्पाइनल एनेस्थीसिया और इसको मेथ्रोस्ट कीमोथेरेपी। कौन से होता है, मेथ्रोस्ट कीमोथेरेपी के अंदर इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना, ओके, आज का टॉपिक अपना यहीं पे फिनिश होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ऑल डियर स्टूडेंट। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं कोई अच्छे टॉपिक के साथ, बाय।